तीन दोस्त शौकीन सिटी एक्सप्लोरर छिपे हुए रत्नों को खोजने के लिए एक सफर पर निकले। नक्शे, कंपास और अपने अंदर के जोश के साथ उन्होंने अनजान रास्तों पर कदम रखा। घने जंगल के बीच उन्हें एक कच्ची सड़क मिली जो गिरे हुए पत्तों के नीचे मुश्किल से दिखाई दे रही थी। यह सड़क एक ऐसे शहर की ओर ले जाती थी जो किसी भी नक्शे पर नहीं था। उत्सुकतावश उन्होंने एक्सप्लोर करने का फैसला किया। शहर वीरान था, एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। इमारतें जर्जर हालत में खड़ी थीं, उनकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह शून्य में देख रही थीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उनके दिलों में बेचैनी रेंगने लगी। खामोशी उनके हर कदम को और भी साफ सुना रही थी। वो समय से खो चुके एक ऐसे शहर में आ गए थे, एक ऐसा भूतिया शहर जो भूली हुई कहानियों को फुसफुसा रहा था। शहर का चौराहा तबाही का सबूत था। एक जमाने का भव्य फव्वारा सूखा पड़ा था, उसकी सतह फटी हुई थी और उस पर घास फूस उगी हुई थी। बेंचें उलटी पड़ी थीं, मानो जल्दबाजी में बीच में ही खेल छूट गया हो। खिलौने बिखरे पड़े थे। हवा में नमी, मिट्टी और सड़न की गंध घुली हुई थी, एक ऐसी दुर्गंध जो उपेक्षा और भुला दी गई यादों की कहानी कह रही थी। एक्सप्लोरर्स ने एक दूसरे की तरफ बेचैनी से देखा। उनकी शुरुआती एक्साइटमेंट अब एक बढ़ती बेचैनी में बदल रही थी। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, जो बस पत्तों की सरसराहट और कौओं की दूर से आती आवाज से ही टूटता था। ऐसा लग रहा था जैसे शहर खुद अपनी सांसें रोक रहा हो, उसके राज उसकी टूटी दीवारों के भीतर गहरे दफन हों। इस भूले हुए शहर के रहस्य को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित उन्होंने अपनी खोज शुरू की। उनके कदमों की गूंज दमनकारी सन्नाटे में गूंज रही थी। घरों के अंदर धूल की मोटी परत जमी हुई थी जो सालों से अछूती थी। फर्नीचर मकड़ी के जालों में लिपटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे निवासी रातों रात गायब हो गए हों। दीवार पर लटके एक कैलेंडर में दशकों पुरानी तारीख दिख रही थी। एक्सप्लोरर्स को एक मेंटल पीस पर एक फीकी तस्वीर मिली। जो शहर का पुस्तकालय लग रहा था, वहां वे ऑडियो टेप के एक संग्रह पर ठोकर मारते हैं जिन पर तारीखें और नाम लिखे हुए हैं। उत्सुकता उन पर हावी हो गई और उन्होंने सुनने का फैसला किया। उनके दिल बेसब्री और डर के मिश्रण से धड़क रहे थे। रिकॉर्डिंग शहरवासियों के आखिरी दिनों के खौफनाक वृत्तांत थे। आवाजें डर और भ्रम से कांप रही थीं, क्योंकि वे अजीब घटनाओं, अस्पष्ट बीमारियों और व्यामोह की एक अजीब भावना के बारे में बोल रहे थे। रिकॉर्डिंग ने एक अज्ञात आतंक की चपेट में आए शहर की एक गंभीर तस्वीर पेश की। हर टेप अचानक समाप्त हो गया। आवाजें कट गईं। हवा में एक भयानक सन्नाटा छा गया। जैसे जैसे वे सुनते थे, एक्सप्लोरर्स को बेचैनी का एहसास होता गया। शहर के दुखद अतीत का भार उन पर हावी होता गया। रिकॉर्डिंग रसातल से आने वाली आवाजों की तरह थीं, जो डरावनी और निराशा की कहानियां सुना रही थीं। शहर के डॉक्टर द्वारा बनाई गई एक रिकॉर्डिंग ने उनकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। उन्होंने एक रहस्यमय बीमारी के बारे में बताया जो पूरे शहर में फैल गई थी। उन्होंने कुछ भयावह, परछाइयों में दुबके हुए की ओर इशारा किया। डर और हताशा से भरे उनके शब्दों ने एक ऐसी बुराई की बात कही जिसने शहर को अंदर से ही निगल लिया था। साइलेंट हॉलो शहर को न केवल छोड़ दिया गया था, यह एक ऐसे अंधेरे में डूब गया था जिसने फुसफुसाहट और परछाइयों के अलावा कोई निशान नहीं छोड़ा था। जैसे ही अंधेरा छा गया, एक्सप्लोरर्स ने जाने का फैसला किया। उनके दिमाग उन भयावहता से घूम रहे थे जिनका उन्होंने सामना किया था। वे अपने साथ शहर की त्रासदी का भार लेकर चले। उनके विचारों में अनुत्तरित प्रश्न अनुत्तरित रहे। शहरवासियों को उनकी मृत्यु के लिए किस चीज ने प्रेरित किया? साइलेंट हॉलो पर कौन सी बुराई उतरी थी जो अपने पीछे एक भयानक सन्नाटा छोड़ गई थी? उन्होंने साइलेंट हॉलो को वैसे ही छोड़ दिया जैसे उन्होंने उसे पाया था, एक भूतिया शहर जो रहस्य और दुख में डूबा हुआ था। इसके अतीत की सच्चाई मायावी बनी रही
जो समय और त्रासदी की परतों के नीचे दबी हुई थी। शहर उस अंधेरे की एक खौफनाक याद दिलाता है जो सतह के नीचे छिप सकता है, मानव अस्तित्व की नाजुकता का एक भूतिया प्रमाण। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।